आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्यारे साथियों, मैं आपका लेकर हाजिर हूं सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 10। तो क्या आप हैं तैयार? अगर हाँ तो जल्दी से एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों तक करिए शेयर। और बिना कुछ कहे सुने तुरंत मैं आज का पहला सवाल आपको दिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि पैन एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है। PAN, इसे पेन भी पढ़ते हैं। एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। इसका पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या, ये आपको बताना है। ये आपको बताना होगा। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, पॉलीसाइक्लिक एसिटाइल नाइट्रेट है, या पैरोक्सी एरोमेट्रिक नाइट्रेट है, या पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। तो एक्चुअली स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। ये है आपका संशोधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? समझना को, अनुप्रयोग करना को, विश्लेषण करना, या फिर सर्वोत्तम माना जाएगा सृजन करना। किसको माना जाएगा? सृजन करना को सर्वोत्तम माना जाएगा। डिसलेक्सिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित ये बताओ? मानसिक विकृति से, व्यवहार संबंधी विकृति से, पठन की विकृति से, या लेखन की विकृति से। तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया संबंधित होता है पठन की विकृति से। किससे होता है ये? पठन की विकृति से संबंधित होता है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो असंभव है और ना ही वांछनीय। ये होता है प्रयोगात्मक विधि में, कार्येतर विधि में, ऐतिहासिक विधि में, या वर्णनात्मक सर्वेक्षण में। ये संभव किस में होगा? संभव और ना तो संभव ना ही वांछनीय होता है ये कार्येतर विधि में। कार्येतर विधि होगा स्टूडेंट। अगला सवाल आपका है कि वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आवृत्त, अनुसूची, मुक्त और संरचित। तो उसको कहा जाता है आवृत्त। क्या कहते हैं भैया? आवृत्त, ये आपका आंसर है। शोध प्रबंध कथन है, किसका कथन? ये एक प्रेक्षण का, एक तथ्य का, एक दृढ़ कथन का, एक विचार विमर्श का। तो शोध प्रबंध कथन किसका? दृढ़ कथन है ये, दृढ़ कथन। नेक्स्ट करें हम लोग। लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस नाशक जीवनाशी के न्यूनतम जैव संचयन की संभावना रहती है? तो क्लोरिडेन है, एल्ड्रिन है, कार्बोरिल है, या एंड्रिन है। तो एक्चुअली इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा कार्बोरिल। क्या होगा सही उत्तर? कार्बोरिल आपका सही उत्तर होगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP है, जावा है, HTML है, या FLAX फ्लैक्स है। तो आपका क्या होगा? TCP/IP। आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI बड़ा नाम सुना होगा, इसका लोकप्रिय नाम क्या है? AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, एगमेंटेड इंटेलिजेंस है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। तो AI का फुल फॉर्म तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत चल रहा है, आपको भी शायद याद होगा, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है ये? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये, तो ये आपका आंसर हो गया। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? विट्स के द्वारा, ओम्स के द्वारा, एम्पियर या वोल्ट से। तो हम लोग कई बार, लगभग हमने हर सेट में कराया है
क्योंकि एक सवाल आपकी परीक्षा में आना ही आना है। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बिट्स के माध्यम से किया जाता है भैया। स्पैम, स्पैम शब्द भी आपने बहुत सुना है। किस विषय से संबंधित शब्द ये आपको बताना है? कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल है? तो ये वास्तव में आपका स्पैम किससे जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है। और वास्तव में ये शब्द प्रयोग किया जाता है एक तरीके से अवांछित ईमेल के लिए। अवांछित ईमेल के लिए। अवांछित मतलब समझ रहे हैं, जिसे हम चाहते नहीं फिर भी अनावश्यक मैसेजेस आते रहें। शायद आप भी इस स्थिति से दो चार होंगे। स्पैम, स्पैम का मतलब यही है आपका अवांछित ईमेल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को आप लोग करिए। चलिए सबसे पहले मौका देता हूं। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है? कहता मेगाबिट्स में, हर्ट्ज में, डॉट्स प्रति इंच में या फिर इंच में? आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप किसी कंप्यूटर के रेजोल्यूशन को किस में मापते हैं। आप हमें बता सकेंगे कि मेगा में मांगेंगे आप, हर्ट्ज या डॉट्स प्रति इंच में? तो कुछ याद आया सबको? इसे मापा जाता है डॉट्स प्रति इंच में। किस पे? डॉट्स प्रति इंच में। ये सवाल इंपॉर्टेंट बच्चों। कहता है भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसने रचना इसकी की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना की गई। और ये कौन सी किताब में है? ये है आनंद मठ में। किस में है? आनंद मठ के नामक किताब में, पुस्तक है बच्चों। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। और ये भी पता है ना, सबसे पहले ये कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन है, सबसे पहले 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। कि कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। सिंधु नदी का उद्गम तो हिमालय श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, हिंदकुश श्रृंखला या कैलाश पर्वत श्रृंखला? एक्चुअली बच्चों तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला से सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है। अगला करेंगे। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ अधिवेशन के स्थल दिए गए, वो आपको सुमेलित करके बताना कौन सही है। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे बच्चों। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे बच्चों। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन से जुड़े हैं। तो यानी ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा विकल्प आया? सी आपका ठीक होगा, सी। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व कौन होता है? जनमत बनता है परिवार से, स्वतंत्र प्रेस से, न्यायिक निर्णय से या शिक्षा संस्था के द्वारा। तो जनमत निर्माण का सबसे बेहतर स्रोत स्वतंत्र है बच्चों, स्वतंत्र प्रेस है। स्वतंत्र प्रेस से जो कि निष्पक्ष खबरें दिखाता हो, जिसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1940 में की गई थी बच्चों, 1940 में की गई थी। और ये आपका कौन सा था? लाहौर का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे बच्चों। और पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। अगर पाकिस्तान शब्द की बात आएगी, पाकिस्तानी शब्द को गढ़ा है चौधरी रहमत अली ने। यह एक विद्यार्थी था बच्चों, चौधरी रहमत अली में, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था। नेक्स्ट करेंगे। महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था बच्चों? लॉर्ड लिलिथगो ने, माउंटबेटन ने, इरविन ने या एनी बेसेंट ने? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे ये? लॉर्ड माउंटबेटन आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी?
तो आप लोग पहले बताओ कि रामगढ़ ये कहाँ का है, इसकी स्थानीय किस राज्य में है वर्तमान में, बताएं। किसने अध्यक्षता की थी? तो जेबी कृपलानी ने किया, सैयद महमूद ने किया, शौकत अली ने किया, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो ये जो रामगढ़ है ना, वर्तमान में हमने पूछा था, आप लोगों ने कुछ बताया, चलो कोई बात नहीं, आपके झारखंड में है। कहां पर है ये? झारखंड में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह का कारण क्या था? तो एक खराब भोजन, कम वेतन, जाति भेदभाव, या सभी थे? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी होगा। अगला है 14वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ होगा? तो ये अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये लोग क्या करेंगे भैया? संयुक्त रूप से करेंगे, संयुक्त रूप से इनका आयोजन करेंगे। ये तीनों ही देश मिलकर के संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना उत्तर चुनना चाहिए कि भाई उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बच्चों? भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर केरल में मारकर गांव से शुरू किया गया है। सतलुज नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम की उपस्थिति आईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा दर्ज की गई है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कोंडाक अनावरित हुआ है। भारत की पहली AI टीचर रोबोट चंडीगढ़ में लॉन्च की गई है। तो इसमें आपको ये बताना था कौन सा एक सही है। इसमें आपका सही है, भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर केरल के मारकर गांव में शुरू किया गया है। नेक्स्ट करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है, टूर गाइड है, सही है। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के लिए 92 सीटों के लिए चुनाव हुआ, गलत, 90 सीटों के लिए हुआ था। जम्मू कश्मीर के चश्मे शाही गांव के लोगों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, गलत है। राष्ट्रीय समुद्रतटी विरासत परिषद की स्थापना महाराष्ट्र में की जा रही, गलत। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है? संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है, टूर गाइड है। चौथा करेंगे, अगला सवाल है 24 नंबर का। वर्ष 2023-24 में के दौरान दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो ये है कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक ही सत्र में 3 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली पर्वतारोही कौन है? पूर्णिमा सेठ, कामी रीता शेरपा, प्रीति रजक, सुजी विल्स। कौन है? ये है पूर्णिमा सेठ हैं। और ये पूर्णिमा सेठ मूल रूप से नेपाल की रहने वाली, कहाँ की? नेपाल की। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत भी माना जाता है? ये द वेल्थ ऑफ नेशन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो वास्तव में वो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब बच्चों? आप सब जानते हैं, ये है एडम स्मिथ की बड़ी मशहूर किताब है। तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो भाई जीएसटी तो है ही है, सीमा शुल्क भी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी है। यानी ये विज्ञापन पर जो कर है, यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है भाई। चलिए ये क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित परियोजनाओं और उनके लागू होने के संदर्भ में कौन सा विकल्प में सही नहीं है? पहला देखिएगा, पहला कह रहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018, ये भी सही है। स्टार्टअप इंडिया, ये आपका हुआ 16 जनवरी 2016, ये भी सही बच्चों। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
तो बच्चों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी एक्चुअली वो हुई थी 8 अप्रैल को, और ईयर तो सही है 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका मतलब है कि ये विकल्प आपका गलत है और यही आपका करेक्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर करिए, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है आपको। इसमें कहता है दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ। बिल्कुल भाई, मेरठ में 10 मई को हुआ था, दिल्ली में कब हो गया, 11 मई को। बहादुर शाह जफर वहां पे है बच्चों। बख्त खां, लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह हुआ, ये भी सही है, दोनों सही हैं। और जब दोनों सही होंगे तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी सवाल आप लोग करिएगा, जहां लिखा है कि विभिन्न सामाजिक सुधारों और उनसे संबंधित गवर्नर जनरलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला, सती प्रथा बच्चों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आई, बिल्कुल ठीक है। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, चलेगा भाई। लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा का अंत किया गया, ये भी सही है। लेकिन सारदा एक्ट क्या एलनबरो के समय में आया? नहीं। जल्दी बताएं, सारदा एक्ट में लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी रखी गई? तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र रखी गई 14 वर्ष। और हमें बताएं सारदा एक्ट कब आया था? तो सारदा एक्ट 1929 में आया था। और 1929 में जो गवर्नर जनरल बच्चों वो लॉर्ड इरविन है। कौन है? तो लॉर्ड इरविन है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो बताइए आज का सेशन आप लोग कैसा लगा बच्चों। और अभी कहूंगा कि अब आपने पर्याप्त मॉडल पेपर कर लिए, पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर हो गए हैं, 17 आपके पीवाईक्यू हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट एक साथ बनी है। अब इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आपकी परीक्षा के जो भी समय बचे हैं, कम से कम इन सवालों के माध्यम से आपकी जबरदस्त हेल्प हो जाएगी। और लास्ट टाइम आप कैसे करेंगे तैयारी, इसकी रणनीति पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे लाइव। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, बाकी आप अपनी रात के 10 बजे क्लास में जुड़िए, पढ़िए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। और आप सबको आपके एग्जामिनेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर शुभ हो, अच्छा हो। इसी के साथ बच्चों आज के सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप सब रेगुलर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। तो हम भी दिल से दुआ देते हैं कि इस बार आप सेलेक्ट जरूर हो। जय